कायनात का हर गोशा हर कोना ज़िक्र रसूल से मुनव्वर है, ताबा है। और अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से अपने कल्ब की तस्कीन का सामा कर रहे। और सच्ची बात यह है कि हुजूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का ज़िक्र हो और कल्ब करार ना महसूस करें। मैं ये बात कहा करता हूँ कि जब ये मौसम शुरू होता है तो उस शाख के अपने रंग हैं, हुजूर के ज़िक्र और हुजूर के साथ मोहब्बत के इजहार के, लेकिन दूसरी जानब से ये आवाज़ भी आती है कि ये सब कुछ कहाँ लिखा है। तो मुझे हैरत होती है कि क्या हुजूर के ज़िक्र के लिए भी दलील चाहिए। कभी ये दौर भी आना था कि उम्मती को हुजूर के ज़िक्र के लिए भी दलाइल चाहिए होने थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का तज़किरा छिड़ा हो और बुलबुल कहे कहाँ लिखा है। बात शमा की हो रही और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो। और ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को किसी दलील की ज़रूरत हो। मुहिब के लिए इससे बड़ा सरमाया ही कोई नहीं, कोई उसके महबूब का ज़िक्र छेड़ दे। और यकीनन उनका ज़िक्र हमारे लिए एक बहुत बड़ी दौलत है। चलो तुम्हें लिए चलता हूँ दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मस्जिद नबवी का सहन है और सहाबा जलवा फिराज हैं। आपस में गुफ्तगू हो रही है तो हुजूर तशरीफ़ ले आए। सहाबा को देखा तो कहा, मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो, तुम्हें किस चीज़ ने बिठाया है, तुम्हारे जलसे का मकसूद क्या है। मा अजलसकुम, वो कौन सी शय है जिसने तुम्हें यहाँ बिठाया है। आपसे भी कोई पूछ सकता है ना कि रात तो भीग गई है और आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तो क्या वजह है, तो उसको कोई जवाब तो देंगे आप। तो सहाबा से हुजूर ने पूछा, मा अजलसकुम, यहाँ क्यों बैठे हो। तो सुनो उन्होंने क्या जवाब दिया। कहा, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। हमारे बैठने का मकसूद ये है कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो इनाम किया है उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये करम नवाजी हुई कि आप मिल गए। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लहजा सुनना चाहो तो वो कहा करते थे, मन्ना अलैना रब्बुना अम बअसा फीना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि हमें हुजूर अता कर दिया। शायद इसी का तर्जुमा किसी ने किया, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो कहा, हुजूर हम इसलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में जो इनाम हुआ है उस पर रब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बात तो सादा सी थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे कसम दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो। तो सहाबा हैरत ज़दा तो हुए, लेकिन बरजस्त अर्ज़ की, हुजूर हम कसम देते हैं कि हमारे बैठने का कोई और मकसद नहीं था, हम इसीलिए बैठे हैं। तो बाकायदा सहाबा ने कसम दी, हुजूर ने उनसे कसम ली। जब कसम दे चुके सहाबा तो फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं तुमसे जो कसम ली है ये किसी तुहमत की बुनियाद पर नहीं ली। तुम्हारे कौल की सदाकत में कुछ शक नहीं था कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो ये कि तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने मुझे आके कहा है, महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र कर रहा है। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। तो इसलिए मैंने तुमसे कसम ली है। कसम बाज़ात वाक़या की अहमियत को उजागर करने के लिए ली जाती है। तो ये जिब्रील अमीन के ज़रिए से पैगाम आया है कि तुम्हारे इस अमल पर रब नाज कर रहा है कि मैंने एक नेमत दी थी, कितने शुक्रगुजार हैं कि अब भी उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं कि आज की मजलिस कबूल फरमा ली जाए और रब फरिश्तों से कहे कि देखो सदियां बीत गईं, एक इनाम दिया था और ये सर्द रातों में बैठ के उस इनाम की याद ताज़ा कर रहे हैं। और ये मेरे और आपके लिए बेहतरी और खैर की
ज़मानत बन जाए तो ये मेरा और आपका यहाँ बैठना यकीनन उस नेमत के शुक्राने के तौर पे है। सच्ची बात यह है कि हुजूर ना मिलते, तशरीफ़ फरमा ना होते, खुदा शनासी तो बहुत बड़ी दौलत है, हमें खुद शनासी का नूर भी ना मिलता, हमें अपनी ज़ात से आगही भी ना मिलती अगर हुजूर तशरीफ़ ना लाते, खुद ही का ताक़ुल भी ना मिलता। हम कौन हैं, हमारी शख्सियत क्या है, हमारे आने का मकसद और मुद्दा क्या है, ये भी समझ ना आती अगर हुजूर ना आते। और जिसको ये भी पता ना हो कि मैं कौन हूँ, इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी ना हो, जिसको ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त क्या है, मेरी पहचान क्या है, तो उसके पल्ले होता क्या है। अब इस इंसान की रुसवाई देखिए कि इसकी तकद्दुस माप पेशानी बुत्तों के चरणों में झुकती रही है। ये अशरफुल मखलूक़ात हो के वालक़द कर्रमना बनी आदमा का ताज इसके सर पे है, लेकिन पत्थर की मूर्तियों के आगे सजदा रेज होता रहा है। इंसान की तारीख इतनी शर्मनाक है और इतनी दर्दनाक है कि इसने दरख्तों को, अजराम फलकिया को, नबातात को, बहाइम को, चौपायों को, हशरातुल अर्स को, सांपों और बिच्छुओं को, हत्ता कि मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है उसको भी अपना माबूद समझा है। अपने हाथों के तराशीदा पत्थर, मट्टी और लकड़ के सनम और वसन इसके माबूद रहे। और इसे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें मेरी खिदमत, ज़रूरत और नौकरी के लिए बनाई गई। ये दरख्त इसलिए बनाए गए थे ना कि इसको छाँव दें, इसके ईंधन के काम आएँ, इसको ऑक्सीजन फराहम करें, इसको फल दें, लेकिन ये उनको अपना माबूद समझ रहा है। ये जानवर इसकी सवारी के लिए, इसकी बार बर्दारी के लिए, इसकी ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए पैदा किए गए हैं, ये उनको अपना माबूद समझ रहे हैं। ये चाँद, सूरज, सितारे, अजराम फल किया, ये इसकी राहों में रोशनी उजालने के लिए और इसके ज़ौक़े नज़र की तस्कीन के लिए पैदा किए गए थे, लेकिन ये उनको अपना माबूद समझ रहा है। इसको पता ही नहीं कि ये पूरी कायनात मेरे लिए बनाई गई है। ए तमाशा गाहे आलम रूए तो तू कुजा बहरे तमाशा अमीर अभी। तो ये जो चीज़ें इसके लिए बनाई गई हो, वल्लज़ी खालका लकुम मा फिल अर्द जमीआ, सब कुछ इंसान के लिए बनाया गया, लेकिन ये उनको अपना माबूद समझ रहा है। ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने आके बताया, मियाँ ये तेरे माबूद नहीं है, तेरी दहलीज के नौकर हैं। इस चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और ये टुकड़े होके कदमों में आता है। इस सूरज को पूछता है, ये देख हाथ उठते हैं और ये भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। इन दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे, तो भाग के कदमों में सलामी पेश की या नहीं की। पत्थरों को पूछता है, ये देख पत्थर के टुकड़े अबू जहल के हाथ में कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ रहे हैं। अब इंसान की आंख खुली कि मैं कौन हूं और मेरी शनाख्त क्या है। अब इसका लहजा तब्दील हो गया, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मसजूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। ये कहां से कहां लुढ़क गया था और अब इसकी गैरत देखिए और अब इसका बांकपन देखिए। इसे अब अपनी जात से आ गई हुई कि मैं कौन हूं। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। वाए नाकामी के तू मुहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इसे अब पता चला मैं खलीफतुल्लाह हूँ, मैं धरती का झूमर हूँ, मेरे दम से कायनात के रंग हैं। और इसे अपनी ज़ात से आगही नसीब हुई। और जो आज भी मेरे हुजूर की चौखट पे नहीं गया, आज भी अंधेरों में भटक रहा है, आज भी जुल्मतों में धक्के खा रहा है। PhD डॉक्टर है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इल्म की अथॉरिटी है, उसे समझ नहीं आती कि अपने बदन पे बैठी मक्खी तो उड़ा ना सके, मेरी ज़रूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब ने उसे नहीं बताया कि इसमें कितना ताउफ़ुन है,